पिछले एपिसोड में आपने देखा अंजलि को राधा की तस्वीर और उसकी मेडिकल रिपोर्ट मिली, जिससे पता चला कि राधा मानसिक रूप से परेशान थी। अब अंजलि के सामने सविता का डर और गहरा हो चुका है। अंजलि समझने की कोशिश कर रही है कि राधा के साथ आखिर क्या हुआ था और सविता इस सच को क्यों छिपा रही है। आज इस एपिसोड में राधा की सच्चाई सामने आएगी। पूरा एपिसोड जरूर देखें और लाइक करना ना भूलें। सुबह का समय, अंजलि अपने कमरे में बैठी है। उसके सामने राधा की तस्वीर और मेडिकल रिपोर्ट है। राधा मानसिक रूप से परेशान थी, लेकिन क्यों? आखिर क्या हुआ था इस घर में जो उसे इस हालत में पहुंचा गया? अंजलि फिर से उस मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान से देखती है, जिसमें लिखा है कि राधा डिप्रेशन से जूझ रही थी। दोपहर का समय, अंजलि और विक्रम लिविंग रूम में बैठते हैं। अंजलि विक्रम से बोली, विक्रम, अब और झूठ मत बोलो, मुझे सब सच बताओ। ये रिपोर्ट और ये तस्वीर सब कुछ कह रही हैं। राधा डिप्रेशन में क्यों थी और मांझी क्यों इसे छिपा रही हैं? विक्रम ने जवाब देते कहा, अंजलि, मैं जानता हूं कि अब चीजें तुम्हारे सामने खुलने लगी हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये बातें तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती हैं। मैं तैयार हूं विक्रम, जो भी सच है मुझे बताओ। मैं और झूठ नहीं सुनना चाहती। विक्रम चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी है। ऐसा लगता है कि वह खुद इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। अंजलि, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मुझे माफ करना। शाम का समय, सविता अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों है। सविता सोचती है कि राधा की सच्चाई अगर अंजलि के सामने पूरी तरह से आ गई तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। विक्रम भी अब सब कुछ बता ही देगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। सविता खुद से बातें कर रही है और उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा है। वह जानती है कि अंजलि अब और रुकने वाली नहीं है। रात का समय, अंजलि सोचती हुई बोली, इस घर में और भी कुछ छिपा है। राधा के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे सब छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं सब कुछ जानकर रहूंगी। अंजलि को कमरे से मिली हर चीज को ध्यान से देखने लगती है। वो कुछ पुराने खत और एक डायरी जो मिली थी उसे देखने लगी। अंजलि आश्चर्यचकित होते हुए, ये राधा की डायरी है? शायद इसमें ही उसकी सच्चाई छिपी हो। अंजलि डायरी के पन्ने पलटने लगती है। डायरी में राधा ने अपने दर्द, अकेलेपन और घर के अंदर चल रही परेशानियों के बारे में लिखा है। राधा की डायरी, मैं इस घर में कैद होकर रह गई हूं। सविता जी मुझसे कुछ छिपा रही हैं। मैं यहां अकेली महसूस करती हूं। विक्रम ने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन अब सब बदल चुका है। मुझे नहीं पता कि मैं इस घर में और कितना समय बिता पाऊंगी। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा कितनी अकेली थी। इस घर में उसकी कोई नहीं सुनता था। क्या ये सब सविता मांझी की वजह से हुआ? अंजलि डायरी पढ़ रही है, तभी सविता कमरे में आ जाती है। सविता अंजलि से बात करने आती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस कमरे और इन पुरानी बातों से दूर रहो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मांझी, राधा को इस घर में अकेलेपन और दर्द से गुजरना पड़ा। ये सब क्यों हुआ और आप क्यों उसे रोकने की कोशिश कर रही थी? सविता बोली, तुम ये सब नहीं समझोगी अंजलि। कुछ बातें इस घर की दीवारों के अंदर ही दफन रहनी चाहिए। अगर ये सच्चाई बाहर आई तो इस घर का नामो निशान मिट जाएगा। अंजलि सविता के चेहरे पर डर और गुस्सा देखती है, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं है। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही है। राधा की डायरी में और भी कई राज छिपे हैं जो अंजलि के सामने धीरे धीरे खुलने लगे हैं। अगली सुबह का समय, विक्रम और अंजलि लिविंग रूम में बैठे हैं। अंजलि विक्रम को डायरी दिखाती है। विक्रम, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। राधा की डायरी में जो लिखा है वो तुम्हारे सामने है। क्या तुम सच में नहीं जानते कि राधा के साथ क्या हुआ था? विक्रम बोला, अंजलि, मैं खुद भी बहुत परेशान हूं। राधा मेरी बहन थी, लेकिन मांझी ने मुझे उससे दूर रहने को कहा था। उन्होंने कहा था कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है
और घर की इज्जत के लिए हमें ये बात बाहर नहीं आने देनी चाहिए। अंजलि चौंकते हुए, इज्जत? क्या इस घर की इज्जत इतनी जरूरी थी कि राधा को अकेलेपन और दर्द में छोड़ दिया गया? विक्रम चुप रहता है, उसकी आंखों में गहरा पश्चाताप झलकता है। वह जानता है कि उसने कुछ गलत किया, लेकिन वह खुद भी सच्चाई से डरता है। अंजलि, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मांझी इस हद तक जा सकती हैं। मैंने हमेशा उनकी बात मानी और इसीलिए राधा से दूरी बना ली। अंजलि बोली, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए विक्रम। राधा तुमसे मदद मांग रही थी और तुमने उसकी आवाज सुनी ही नहीं। विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। शाम का समय, अंजलि और विक्रम सविता के सामने खड़े हैं। सविता के चेहरे पर तनाव और डर साफ दिख रहा है। सविता ने पूछा, तुम दोनों क्या साबित करना चाहते हो? मैंने जो किया इस घर की भलाई के लिए किया। अंजलि सख्त लहजे में बोली, मांझी, आप इस घर की भलाई की बात कर रही हैं, लेकिन आपने एक इंसान की जिंदगी को तबाह कर दिया। राधा ने आपको इतना प्यार करती थी और आपने उसकी भावनाओं को कुचल दिया। सविता का चेहरा फक पड़ जाता है। वह जानती है कि अब उसकी सच्चाई छिप नहीं सकती। विक्रम ने कहा, मांझी, आपने राधा के साथ जो किया उसके बाद मैं आपको माफ नहीं कर सकता। सविता की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह समझ जाती है कि उसका खेल खत्म हो गया है। सविता अपना गुनाह मान लेती है। वो सबको सच बताती है। सभी परिवार के सदस्य एकत्रित होते हैं। अंजलि राधा की स्वास्थ्य रिपोर्ट्स हाथ में लिए हुए। यहां राधा की स्वास्थ्य रिपोर्ट्स हैं। इसमें लिखा है कि उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। सविता ने कहा, मैं जानती थी कि वह परेशान थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी। तभी विक्रम बोला, राधा मेरी बहन थी। मैंने कभी उसकी समस्याओं को सही से नहीं समझा। उसके मन में क्या चल रहा था मैं नहीं जानता था। सविता राधा के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए बोली, राधा की मानसिक स्थिति खराब होने का कारण एक लड़के के साथ उसका चक्कर था। वह उस लड़के से प्यार करती थी जिसने उसे धोखा दिया। इस धोखे ने राधा को पूरी तरह तोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर वह कमरे में रहेगी तो उसे अपनी परेशानियों से दूर रखने में मदद मिलेगी, लेकिन यह सब उल्टा पड़ा। अंजलि ने पूछा, क्या राधा की मृत्यु उसी मानसिक तनाव के कारण हुई थी? सविता की आंखों में आंसू आ गए और बोली, हां, उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन वह हमें छोड़कर चली गई, लेकिन हमने उसके इस राज को छिपाने का फैसला किया ताकि परिवार की इज्जत बनी रहे। अंजलि सब सुनकर चौंक जाती है, लेकिन सविता अपना सच मानकर माफी मांगती है। अंजलि समझदार होने के साथ साथ परिवार को जोड़े रखना भी जानती थी, इसलिए उसने माजी को माफ कर दिया और बोली, हमें राधा की यादों को सहेजकर रखना होगा। उसकी कहानी को साझा करके हम दूसरों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। सभी सदस्य मिलकर राधा के स्वास्थ्य के लिए एक संकल्प लेते हैं। हम राधा की यादों को सहेजकर उसके नाम पर एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करेंगे, ताकि औरों को भी उसकी तरह मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत समझ में आए। सभी सदस्य एकत्र होकर राधा की तस्वीर के सामने खड़े होते हैं। आज हम सभी एकजुट होकर राधा को याद करते हैं। हम उसकी यादों को सहेजेंगे और दूसरों को यह समझाएंगे कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना जरूरी है। विक्रम बोला, राधा ने हमें सिखाया कि हमें एक दूसरे की सुननी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं चाहिए। हमारे परिवार की एकता ही हमारी ताकत है। राधा की यादें हमें हमेशा एकजुट रखेंगी। यह कहानी परिवार, सच्चाई और एकता की है। राधा का रहस्य अब खुल चुका है और परिवार ने मिलकर अपने दुखों को साझा किया है। राधा की स्वास्थ्य स्थिति और मानसिक संघर्ष अब सभी के लिए एक सबक बन गया है। क्या वे सभी अपनी एकता को और मजबूत बना पाएंगे? यह हमेशा याद रहेगा कि सच्चाई कभी छिपाई नहीं जा सकती और हमें अपने करीबी लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी टीवी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी कहानियां देख सकें।